एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एक सिटी से और हमें दिखाया जाता है एक बच्ची को जहाँ पर वो बहुत गरीब होती है। उसके पास ना ही खाने के लिए कुछ पैसे होते या फिर उसके पास ना ही कोई पेरेंट्स थे, यानी वो बहुत ज्यादा गरीब थी। वेल इसके बाद वो सबसे पैसा मांग रही थी। इस लड़की का नेम है रिस्तिला और वो अपना दुख भरा कहानी सबको सुना रही होते ताकि लोग उसका मदद करें। लेकिन इसके बारे में दिखाया जाता है जो इधर के लोग थे वो लोग रिस्तिला का कोई भी मदद नहीं करता है। वो बहुत सारे ट्राई करती है लेकिन इसके बाद भी लोग उसका मदद नहीं कर रहे होते हैं। वेल इसके साथ ही में दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि ये सब देख रहा था और इसको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद ही सीन आ चला ऑर्फनेज पे जहाँ पर रिस्तिला आंच हुई थी और इधर आकर भी रिस्तिला को बहुत मार ही खाना पड़ता है क्योंकि वो पर्सन यानी जिसको हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले देखा था जो कि गुस्सा था, वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि रिस्तिला को पैसा नहीं मिल रहा था और ये उसका बिजनेस था। यही है ऑर्फनेज का मालिक यानी वही रिस्तिला को पालता है और इसके साथ ही रिस्तिला उसके लिए काम करती है और इसको तुम लोग एक बिजनेस कह सकते हो। वैसे ये बहुत डीप है यानी इसका मीनिंग बहुत डीप है। वेल इसके बारे में दिखाना चाहता है रिस्तिला का मास्टर इधर से चला जाता है जहाँ पर वो जाते जाते जो रिस्तिला का खाना था उसे भी फेंक देता है यानी वो खराब कर देता है। और उसके जाने के बारे में दिखाया चले रिस्तिला को जहाँ पर वो उसे उठा लेती है और वो खाने लग जाते हैं क्योंकि वो जानती है इसका असली वैल्यू कितना है। इसके बाद रिस्तिला कह रही होती है उसका लाइफ बहुत अलग है यानी ये बहुत अजीब है। वो बचपन से जो अपना लाइफ जी है वो बहुत खराब है, लेकिन अगर कहा जाए तो ये इतना भी ज्यादा ही बैड नहीं है यानी खराब नहीं है, लेकिन अगर अच्छी तरह से कहा जाए तो ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और इसके बारे वो कहती है आधी रात को उसके विंडो के तहत इधर कोई आता है यानी एक पर्सन जो कि है मार्वस के बारे में कहा जाए तो ये कोई ह्यूमन नहीं है यानी ये एक डीमन है कि रिस्तिला के साथ बातें करने के लिए इधर आधी रात को आता है या फिर जब भी रिस्तिला उसे बुलाती है वो आ जाता है। इसकी बारी रिस्तिला और मार्वस एक साथ ही बातें करते हैं जहाँ पर रिस्तिला मार्वस को देखकर बहुत हैप्पी थी और इसी बीच इधर आ जाते हैं वही खड़ूस मालिक। इसकी बारी वो रिस्तिला के पास आता है और वो रिस्तिला को टॉर्चर करने लग जाता है यानी वो रिस्तिला को टॉर्चर करके इधर से चला जाता है। वेल इसके बारे में पता चलता है मार्वस को और कोई नहीं देख सकता यानी वो एक डीमन है। इसके कारण रिस्तिला ही उसे देख पाती है और इसके अलावा और कोई नहीं देख सकता या फिर नहीं सुन सकता। वेल इसके बारे में मार्वस कहता है वैसे क्यों तुम इसे नहीं छोड़ रही थी क्योंकि ये तुम्हारे साथ बहुत गलत करता है, साथ ही ये हेल्प भी लेता है जो कि अच्छा बात नहीं है। वेल इसके बारे में रिस्तिला कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, वो मेरा बहुत केयर करता है इसलिए वो मास्टर को नहीं छोड़ने वाली। वेल इसके बारे में मार्वस कहता है अगर ऐसा बात है तो ठीक है, लेकिन साइंस ये बहुत अजीब है यानी वो बहुत गलत है। इसके बारे में बताया जाता है मार्वस की स्टोरी को जहाँ पर रिस्तिला से मिलने से पहले वो बहुत ज्यादा अपसेट हुआ करता था। अपने से कह रहा होता है ना ही उसके साथ कोई बातें कर सकता है या फिर ना ही उसको कोई देख सकता है यानी ऐसे रहने का कोई फायदा नहीं है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है ऐसे मार्वस बोल के आ रहा होता है और इसी बीच वो आगे देखता है रिस्तिला को जहाँ पर वो दूसरों से पैसे मांग रही थी। इसे देखकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। वेल इसके बाद वो रिस्तिला को देखकर कुछ कहता है पर रिस्तिला उसे सुन लेते हैं और इसके साथ ही वो मार्वस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और इसे देखकर मार्वस को बिलीव ही नहीं होता यानी वो पहले सोचता है वैसे भी वो मेरी बात कहाँ सुनने वाली है, लेकिन इसके बाद मार्वस रिस्तिला को देखते जहाँ पर रिस्तिला डर गई थी। मार्वस हो जाता है शॉक्ड। वेल इसके बाद रिस्तिला का इधर ओनर आ जाता है और इसको देखकर मार्वस हो जाता है शॉक्ड। वेल इसके बाद रिस्तिला का ओनर इधर आ जाता है और उसके बाद वो उसे लेके इधर से चला जाता है, लेकिन जाते हुए भी रिस्तिला मार्वस को ही देख रही थी, साथ ही वो स्माइल करती है तो उसके कारण मार्वस भी जान लेता है वो देख सकती है मार्वस को। उसी रात को मार्वस रिस्तिला के होम में आता है यानी उसी ऑर्फनेज पे आता है जहाँ पर इसे देखकर पहले रिस्तिला डर जाती है, लेकिन इसके बाद वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। मार्वस जान पाता है रिस्तिला सारे डीमन को देख सकते हैं यानी उसके पास यही पावर है। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और ऐसे उनका फ्रेंडशिप हो जाता है और तब से ही टाइम आ जाता है अब के टाइम में जहाँ पर हर रात को मार्वस इधर आता है और वो तब से मार्वस हर रात को इधर आता है, रिस्तिला के साथ बातें करता है, वो कहानी सुनाता है ताकि रिस्तिला का रात अच्छा हो जाए। आज रात भी रिस्तिला मार्वस रिक्वेस्ट करती है, वो एक कहानी सुनना चाहती है और इसके बाद मार्वस कहने लग जाता है जहाँ पर वो दोनों कहानी में बिजी होता है। और हमें दिखा चले सिटी में जहाँ पर इसका हाल बहुत बुरा था यानी दो पर्सन एक साथ ही जा रहे होते हैं जहाँ पर एक पर्सन थोड़ा आगे आ जाता है और उसके बाद ही उसके ऊपर अटैक होता है। उसके ऊपर जिसने अटैक किया था वो कोई इंसान नहीं था यानी वो भी एक मॉन्स्टर ही था, जब पर इससे बचकर वो उस मॉन्स्टर को ही मार देता है यानी गन से अटैक करता है, लेकिन गन से अटैक करता है और इसकी कहानी वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है लेकिन वो नहीं मरता। वेल इसकी बारी वो अपनी जीभ से अचानक से अटैक कर देता है जहाँ पर ये अटैक उसको लगने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उसका पार्टनर इधर आ जाता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर उसको मार देते हैं। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं सिटी में इससे भी बहुत भयंकर मॉन्स्टर आ चुके हैं यानी ये सबके लिए डेंजर है और इसके बाद वो लोग उसी मॉन्स्टर को ढूंढने लग जाते हैं। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है फिर से उसी सीन में जहाँ पर रिस्तिला और मार्वस वो दोनों एक साथ ही बातें कर रही थी। रात बहुत ज्यादा हो चुका था तो उसके कारण मार्वस अपनी कहानी को आधे में रखकर इधर से चला जाता है जहाँ पर रिस्तिला भी इससे हैप्पी थी।
स्टेला कहती है ना जाने उसे क्यों ऐसा लगता है जब भी मार्वस उसके सामने होता है, पास होता है, मार्वस जब स्टेला के पास होता है तब स्टेला को बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मार्वस चला जाता है तब उसके बाद स्टेला कल के लिए वेट करने लग जाती है। स्टेला के लाइफ में मार्वस के अलावा और कोई भी नहीं था। खैर इसके बाद मार्वस चला जाता है। जाते जाते मार्वस कह रहा होता है वो नहीं जानता वो बार बार इधर क्यों आ जाता है, कुछ तो ऐसा बात है जो कि उसे इधर ले आता है। वेल इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर स्टेला सुबह ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो हैप्पी थी, लेकिन इससे भी स्टेला का मास्टर इधर आता है और उसके बाद वो स्टेला को एक न्यूज देता है जहाँ पर इसे सुनकर स्टेला बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, साथ ही वो अपसेट भी होती है। स्टेला का मास्टर कहता है तो स्टेला तुम जल्द ही एक अलग घर में जाने वाले हो। इसको सुनकर स्टेला बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहते हैं ये सब क्या है, और उसके बाद मास्टर कहता है क्योंकि तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है तो उसकी कहानी तुम्हारा एक बायर मिल चुका है जो कि तुम्हें खरीदना चाहता है, इसलिए मैंने तुम्हें सेल कर दिया है और इसके कारण तुम कल से एक अलग घर में जाने वाले हो, तो इसलिए कांग्रेट्स, तुम्हें एक न्यू लाइफ मिलने वाला है। और इसे सुनकर स्टेला बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो जान लेती है जो उसका मास्टर है वो कोई मास्टर नहीं था, यानी वो बच्चों को सेलिंग करता है। स्टेला क्या ही कर सकती क्योंकि वो अपने से कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी, तो उसके कारण स्टेला को मानना ही पड़ता है और उसके बाद ही वो अपने रूम में आ जाती है। रात को मार्वल्स फिर से उसके पास आता है और उसके बाद स्टेला सब कुछ कह देती है, जहाँ पर मार्वल्स भी जान लेता है जो उसका मास्टर है वो बच्चों का स्मगलिंग करता है। इसके बाद स्टेला कहती है तो मार्वल्स तुम ही मेरी लाइफ में सब कुछ हो, तो इसलिए मुझे इधर से तुम कहीं और ले जाओ कि मैं ऐसे नहीं रह सकती। वेल इसके बारे मार्वल्स कहता है नहीं वो ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो डीमन रूल के खिलाफ होगा। उसके बारे में बताया चले डीमन रूल को, यानी कोई भी डीमन अपने फायदे के लिए कुछ कर सकता है, इसके अलावा वो किसी का ऐसी मदद नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसे किसी का मदद कर दिया तो वो क्रैक हो जाएगा, यानी जो उसका बॉडी है वो क्रैक होने लग जाएगा जहाँ पर वो नष्ट हो जाएगा। जान लेती है ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसकी कहानी वो कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम मेरा सोल ले लो, क्योंकि मैंने सुना। जान लेती है इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो इसलिए वो कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम मेरा सोल ले लो, क्योंकि मैंने सुना है डीमन सोल का सौदा करता है, तो इसलिए तुम इसे ले सकते हो और मुझे फ्री कर दो। मार्वस कहता है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि जो डीमन सोल का सौदा करते हैं तो वो इससे एज को ले लेते हैं। लेकिन इधर बात अलग था, यानी मार्वस एक इमॉर्टल डेमन है, तो इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। स्टेरिया कहती है अगर ऐसा बात है तो ठीक है, जो होने वाला है वो देखा जाएगा। और उसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में स्टेरिया के कस्टमर आ जाते हैं और स्टेरिया को सेल कर दिया जाता है। वेल इसके बारे में दिखा चले स्टेरिया बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं अपने कस्टमर के साथ। बस भी इसे देख रहा था जहाँ पर वो भी हैप्पी नहीं होता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वेल इसके जाने के बारे में आता है शाम का, जहाँ पर मार्वस अभी उधर ही होता है और वो सोच रहा होता है क्या उसने सही किया था, यानी वो स्टेरिया के बारे में सोच रहा था। इसके बारे में मार्वस नोटिस करता है तो वॉरियर को, जहाँ पर वो लोग इसी ऑर्फनेज पे आ चुके थे। वेल इसके बाद वो लोग डोर को नॉक करते हैं और वो स्मगलर बाहर आता है। वेल इसके बाद वो लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं क्या तुमने कोई मॉन्स्टर को देखा है। ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन था और हमें दिखा चले स्टेरिया को, जहाँ पर वो अपने न्यू होम में आ जाती है। जो उसके मास्टर होते हैं वो उससे उम्र से बहुत बड़ी थी, लेकिन जो उसके बिहेवियर होता है वो फर्स्ट लुक में बहुत अच्छा ही होता है। यानी वो स्टेरिया को बोलता है अब तुम मेरे पास से रहने वाली हो तो इसलिए हम लोग एक साथ ही रहेंगे। और उसके बाद वो स्टेरिया को ले आता है उसका रूम दिखाने के लिए और उसके बाद स्टेरिया इधर आके देखती है जहाँ पर जो उसका रूम था ये बहुत अजीब था, यानी ये किसी लड़की का रूम तो हो ही नहीं सकता। साथ ही ये रूम बहुत अजीब लग रहा था, यानी इसको देखकर कोई भी कह सकता है ये रूम किसी असासिन का लग रहा था। और इसे देखकर स्टेरिया बहुत डर जाती है और इसके बाद वो अपने ओनर को देखती है जहाँ पर जो उसका रंग था वो भी बाहर आ चुका था, यानी ये भी एक थर्की था। स्टेरिया के साथ कुछ करना चाह रहा था जो कि बहुत गलत था, तो उसके कारण वो स्टेरिया को पकड़ लेता है और स्टेरिया चिल्लाने लग जाती है। उसकी बारी फिर से सीन आता है उसी वॉरियर की तरफ, जहाँ पर वो लोग उस स्मगलर को बाहर ले आते हैं और उसकी बारी वो लोग कहने लग जाते हैं हमें सच्ची सच्ची बता दे इधर क्या हुआ था। स्मगलर नहीं बता रहा होता है तो उसकी कहानी वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं और इसकी बारी वो लोग हाथापाई में आ जाते हैं, यानी वो लोग उसके ऊपर बहुत अटैक करते हैं। और उसकी बारी वो लोग कहते हैं अगर तू नहीं बताने वाला तो ये किस्सा मैं इधर खत्म कर देता हूँ। और उसकी बारी वो फिर से मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो बता देता है, यानी वो स्मगलर कह देता है इधर एक लड़की थी जिसको मैंने सेल कर दिया था। यानी मैं तो कोई डीमन के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने एक लड़की को सेल किया है। वेल इसकी बारी वो लोग सोचते हैं ना जाने ये कौन होगी। वॉरियर जान लेते हैं वो डीमन वही है, यानी स्टेरिया अब खतरे में है। इसे सुनकर मार्वस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करके उधर चला जाता है। और इसे देखकर वो सारे वॉरियर भी जान लेते हैं इधर कोई तो था, यानी जो उनका मशीन था उसमें बहुत का राडार आ रहा था, यानी इधर एक बहुत भयंकर मॉन्स्टर था। खैर इसके बारे में कहा जाता है उस थर के ओनर से भाग रहे होते हैं, जहाँ पर जो उसका ओनर था वो स्टेरिया के पीछे पीछे जा रहा था। वो कह रहा होता है तुम इधर से नहीं भाग सकती, यानी ये मैंशन से तुम कहीं और नहीं जा सकती।
स्टेरिया बहुत डर गई थी। वो कह रही होती उसे जाने दो, लेकिन इसके बाद ओनर कहता है नहीं, वो लोग गेम को खेलने वाले और ये स्टेरिया के लिए अच्छा नहीं होने वाला था। इसके बाद मेरी घास स्टेरिया बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन इसके बाद भी वो गिर जाती है और उसके फायदा लेके ओनर उसके पास आ जाता है और ओनर स्टेरिया को पकड़ लेता है। इसके बाद ही वो अपना काम करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता मैंशन का डोर ओपन हो जाता है और उसके बाद ही वो लोग देखते इधर आ गया था मार्वस। उसको देखकर स्टेरिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ ही मार्वस कहता है इधर मैं आया हूँ अपना काम करने के लिए, यानी जो इंसान करते हैं। और उसके बाद ही वो बहुत सारा पैसा फेंक देता है, यानी उसने स्टेरिया को खरीद लिया। लेकिन इसके बाद ही वो ओनर कहता है नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और उसके साथ ही मैंने दिखा चले मार्वस को, जहाँ पर उसका हालत बहुत बुरा हो गया था क्योंकि उसने हेल्प करने की कोशिश की थी। मार्वस जान गया था उसने बहुत देर कर दी है, यानी वो अब टूटने वाला है। वेल इसके बाद मार्वस उस ओनर को फेंक देता है और इसके साथ ही मार्वस का हाल भी धीरे धीरे बहुत बुरा होने लग गया था। और इसे देखकर स्टेरिया बहुत डर जाती है और इसके बाद वो मार्वस के पास आती है। वो कहती है तुम्हें क्या हो गया? मार्वस कह रहा होता है उसने वैसे भी इस दुनिया को बहुत देख लिया था, लेकिन इसके बाद भी जो स्टेरिया के साथ उसका टाइम गया वो बहुत अच्छा था। ऐसे मार्वस तबाह होने वाला होता है, यानी ऐसे मार्वस तबाह होने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उनके आगे एक और डेंजर आ जाता है, यानी उनके आगे एक और मॉन्स्टर आ गया था। उसका पावर बहुत ज्यादा था और इसके साथ ही वो मार्वस के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पर वो दोनों फाइट करते हैं, लेकिन मार्वस का हालत बहुत बुरा था। वो मार्वस को पेल लेता है, जहाँ पर इसी देखकर स्टेरिया बहुत डर जाती है। वो कह रही होती है मार्वस प्लीज मेरे साथ ही रहना है, जहाँ पर मार्वस का हालत पहले से भी बहुत बुरा हो गया था। खैर इसे देखकर स्टेरिया उसके आगे आ जाती है और वो कह रही होती है मार्वस प्लीज तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। यहाँ पर जो दूसरा वाला डेमन होता है वो भी इधर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसके साथ ही हमें दिखा से मार्वस को, जहाँ पर उसे भी एक मोटिवेशन मिल गया था, यानी वो आ जाता है अपने असली फॉर्म में। ऐसे गाइस मैं तुम लोग को कह देता हूँ मार्वस का एक और फॉर्म होता है जो कि इंसानी फॉर्म। इस इंसानी फॉर्म को लोग देख सकते हैं और इसके बारे में सुन भी सकते थे, यानी ये इंसानी फॉर्म ही था, लेकिन इसका यूज मार्वस नहीं करता है क्योंकि इसके ऊपर लड़कियां फिदा थे। इसके बाद मार्वस अपने असली डेमनिक फॉर्म में आता है और इसे देखकर जो दूसरा वाला डेमन था वो बहुत डर जाता है क्योंकि मार्वस किसी अलग डेमन का टाइप में था, इसको सब लोग जानते हैं। वाल इसके बाद मार्वस गुस्से में होता है और इसके बाद वो अपना अटैक का यूज करता है, जहाँ पर उसका पावर बहुत ज्यादा था। इसके इम्पैक्ट से जो वो दूसरा वाला डेमन होता है, इसके इम्पैक्ट से जो दूसरा वाला डेमन था वो तबाह हो चुका था और उसके साथ ही मार्वस स्टेरिया को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर स्टेरिया और मार्वस वो दोनों एक हो चुके थे, यानी इसके बाद वो दोनों एक साथ ही रहने वाले थे, ये उन्होंने फैसला कर लिया था। ऐसे ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी तुम लोग मुझे बता देना एपिसोड को देखकर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक कर देना और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके बाद एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, एंड स्टे ट्यून्ड।